एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस में आरोपी निकिता सिंघानिया, निशा और अनुराग फिलहाल जेल में बंद हैं। लेकिन चौथा आरोपी यानी कि निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया कहां हैं, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। हालांकि प्रयागराज हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर पुलिस गिरफ्तार सुशील सिंघानिया को करती भी है तो 50,000 रुपए देकर वो अपने वकील के जरिए छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि चाचा सुशील का इस पूरे केस में नाम कैसे आया। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं। जौनपुर फैमिली कोर्ट में चल रहे अतुल बनाम निकिता केस से जुड़े कुछ दस्तावेजों में चाचा सुशील सिंघानिया का भी नाम था। निकिता के चाचा ने दावा किया था कि अतुल के माता पिता ने निकिता के पापा मनोज सिंघानिया से उनके सामने ही 10 लाख रुपए का दहेज मांगा था। इसके बाद निकिता के पिता सदमे में चले गए। फिर साल 2019 में ही मनोज की मौत हो गई। वहीं निकिता ने भी अतुल की फैमिली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था, जब मेरी शादी 26 जून 2019 को हुई तो पापा ने 10 लाख रुपए के जेवरात, 5 लाख रुपए समेत बहुत सारा सामान दिया। शादी में 30 से 35 लाख रुपए खर्च हुए। मैं ससुराल आई तो वहां पर मुझसे 10 लाख रुपए और दहेज की मांग की जाने लगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने। कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक निकिता ने आरोप लगाया कि मैं सिर्फ 2 ही दिन समस्तीपुर रही, फिर अतुल के साथ बेंगलुरु आ गई। लेकिन अतुल की मारपीट, ताने और टॉर्चर चलता रहा। उधर मेरे मम्मी और पापा बिहार के समस्तीपुर गए। ससुराल वालों को समझाया कि वो अब और पैसे नहीं दे सकते, लेकिन अतुल के घर वाले कहने लगे कि दहेज नहीं मिला है तो हम तलाक करवा देंगे। मेरे मम्मी पापा वापस जौनपुर लौट गए। उन्हें इस बात का इतना धक्का लगा कि मेरे पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। निकिता ने आरोप लगाया, कोरोना काल में जब मेरी मां बेंगलुरु आई तो उनके साथ बदसलूकी की गई। उनके सामने अतुल ने मेरी पिटाई की, मुझ पर लात घूंसे बरसाए। इसीलिए मैं वापस जौनपुर आ गई। मैंने अपना स्त्री धर्म निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अतुल के परिवार ने हमें बहुत सताया। अतुल मुझे खाना, कपड़ा और बीमारी में इलाज के लिए तरसाया करता था। वो मुझे जान से मार डालने की धमकी भी दिया करता था। अतुल पर निकिता ने हेना और फिर रिंकी नामक युवती समेत 2 अन्य के साथ संबंध होने का भी आरोप लगाया था। कहा था कि अतुल सारे पैसे अय्याशी में उड़ाता था। अपनी सैलरी तो खत्म कर देता था, लेकिन बाद में मेरी सैलरी भी वो छीन लिया करता था। जब मैं माँ से पैसे मंगवाती तो उनके पैसों को भी हड़प लिया करता था। वहीं अतुल ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने 9 दिसंबर को एक वीडियो बनाया। इसमें अतुल ने बीवी निकिता, सास निशा, साला अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने जौनपुर फैमिली कोर्ट के जज रीता कौशिक और पेशकार माधव पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। साथ ही 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा। इस मामले में अतुल के भाई विकास ने बेंगलुरु पुलिस में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। फिलहाल 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि चाचा सुशील फरार है।